कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जस्ट रीड वंस, काफी तो मीनिंग से ही डिराइव हुए हैं. Characteristics: depreciation is a process of allocating cost of a tangible asset to expense over its estimated useful life in a systematic manner. Depreciation is the process of allocating cost. कह रहे आपने बोला मशीन 10 लाख की है, अब वो तो एक्सपेंस नहीं है, वो तो एसेट है. अब इसको मैं कैसे एलोकेट करूं एज एन एक्सपेंस? कह रहे अच्छा बताओ कितने साल आपके हिसाब से चलेगी? सर मेरे हिसाब से 5 साल चलेगी. अच्छा, तो फिर 5 साल में डिवाइड कर दो इसकी कॉस्ट, 5 साल में एलोकेशन कर दो. कह रहे अच्छा फिर कितनी करूं? 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, 2 लाख. 2 लाख हर साल डेप्रिशिएट कर दो. कैलकुलेशन पे आओगे तो 20% हर साल डेप्रिशिएट हो रही होगी. तो डेप्रिसिएशन अगर यही 10 साल होती है उसकी लाइफ, तो 10 पार्ट्स में एलोकेट कर दो. 3 साल होगी तो 1/3 एलोकेशन कर दो. 20 साल होगी तो 5% ले लो हर साल. बात समझ आई? तो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स estimated useful life in a systematic manner. It reduces the book value of the fixed asset except freehold land. Freehold land is not a depreciable asset. Book value, what do you mean by book value? बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपने कितने का खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन, कि उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई है. तो बुक वैल्यू का पता होता है वैल्यू एज पर योर बुक्स. तो आपने 10 लाख की खरीदी थी तो उस टाइम पे 10 लाख बुक वैल्यू. 1 साल के बाद 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई तो 10 लाख माइनस 1 लाख आपकी बुक वैल्यू हो गई 9 लाख. फिर 1 साल और यूज करी तो 9 लाख माइनस 1 लाख आपकी बुक वैल्यू हो गई 8 लाख. बुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक वैल्यू. प्लीज ये सब नोट्स अच्छे से बनाना तो अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होगी, वरना समझ तो सब कुछ आता है, एग्जाम तक आधी चीजें जीरो हो चुकी होती है, फिर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हो. थ्योरी कराने का पर्पस डिफीट हो जाता है. बुक वैल्यू का मीनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट as per books of account. As per books of accounts. So calculation original cost minus depreciation. Depreciation is provided every year because the book value is reduced either because of its use or because of passage of time. आपने गाड़ी खरीदी, खड़ी कर दी गैराज में, फिर आ गया कोविड-19, लॉकडाउन हो गया, 1 साल घर से बाहर नहीं निकले, तो क्या गाड़ी डेप्रिशिएट होगी? यूजेज तो हुई नहीं. होगी? रीजन? होगी कि नहीं होगी? कवर भी नहीं उतारा. इंपॉर्टेंट पॉइंट. कवर चढ़ाया और कवर उतारने के लिए भी नीचे नहीं घबराहट में निकल पाए, तो डेप्रिशिएट होगी कि नहीं होगी? सर अब नहीं होगी, जस्ट बिकॉज आपने कवर चढ़ा दिया. होगी? नहीं होगी? होगी? नहीं होगी? 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 नहीं होगी? होगी. आप थोड़ा ढंग से हिलाओ सर. नॉट श्योर हो तो नॉट श्योर बोल सकते हो. होगी? होगी, क्योंकि वन ऑफ द कॉजेज आर पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है ना? यूजेज, ओके, यूज तो करी नहीं. वेयर एंड टेयर, जब मैंने कवर से नहीं निकाली तो वेयर एंड टेयर भी नहीं हुई, बट पैसेज ऑफ टाइम तो हुआ. तो पैसेज ऑफ टाइम भी काफी है. आपने फोन खरीदा, 1 साल डब्बे में ही रहा, डब्बा ही नहीं खोला, तो भी तो उसकी वैल्यू गिर गई. यस और नो? पैसेज ऑफ टाइम तो इंपॉर्टेंट है. It occurs gradually unless there is a quick physical deterioration or obsolescence due to technological developments. It occurs gradually, हौले हौले, 5-5%, 10-10% करके डेप्रिशिएट होता है. एकदम से डेप्रिशिएट नहीं कर जाती एसेट की वैल्यू, अनलेस आपकी एक्सीडेंट हो गया, फोन हाथ से छूट गया तो गया वो. मतलब नॉर्मली फोन की लाइफ 5 इयर्स होती है. कैसी बातें करते हैं. मान लेते हैं 5 इयर्स तो मशीन की तो है, आप यूज करें या ना करें, मशीन की वैल्यू तो कम से कम 5 साल है. अब आपसे अगर भगवान ना करे नया फोन लिया और आते आते ही रास्ते में एक्साइटमेंट में गिर गया, तो वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ड्रास्टिकली. तो उस सिनेरियो में ड्रास्टिकली गिर सकती है, वरना नॉर्मली ग्रेजुअली. तो अब ग्रेजुअली का मतलब समझ आया?
कि डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली होती है नॉर्मल सिनेरियो में। कोई एकदम से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया तो पुरानी चीज एकदम से ऑब्सोलीट हो गई तो गिर गया, बाकी कोई डैमेज हो गया फिजिकल तो हो ही गया। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट बट अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंस। हम कोई फिक्स एसेट की वैल्यूएशन नहीं कर रहे। वैल्यूएशन तो तब होती है जब हम किसी चीज को बेचना चाहें, करे तो बस एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सो दैट एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर कैन बी कैलकुलेटेड मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से, और फिर उसके बाद उसको डेप्रिशिएट करते हैं सिस्टमैटिकली। The term depreciation is used for tangible assets such as building, plant, machinery. The term in case of wasting assets is depletion, and in case of intangible assets the term is amortization. ये important question हो गया theoretically. Tangible assets के लिए term क्या use करी जाती है? Tangible assets की value अगर गिरेगी तो उसको क्या बोलते हैं? Depreciation. इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर गिरेगी तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? अमोर्टाइजेशन। बस टर्म यूज होती है अमोर्टाइजेशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू अगर गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। क्या बोलते हैं उसको? डिप्लीशन। वेस्टिंग एसेट्स का कोई एग्जांपल दे सकता है? एनीवन? माइंस। माइंस मतलब कोल माइन, गोल्ड माइन, लाइमस्टोन माइन। माइनिंग होती है ना, माइनिंग। अब माइंस में तो लिमिटेड है, जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते जाओगे कोल खत्म होता जाएगा। क्या कोई तरीका है उसको वापस भरने का? नो। तो उसको इसीलिए बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होता है जो रिप्लेनिशेबल नहीं होते, ठीक है ना, जिनको आप रिस्टोर नहीं कर सकते, जिनको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। तो माइंस, क्वेरीज, ये सब वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। इनकी वैल्यू गिरना इसको बोलते हैं डिप्लीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स चलो हो रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कोई पेमेंट हो रही है क्या? डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, नो कैश इन्वॉल्व। एक्सपेंस, एसेट की वैल्यू गिर गई, नॉन कैश एक्सपेंस, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। हम किसी को पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट रीड वंस।